गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस पता ही है, तो उसी प्रोसेस से आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को नोटबुक ओपन करना है, क्योंकि आपका जो होमवर्क है वो नोटबुक का ही है। ठीक है ना। मैं जो प्रीवियस होमवर्क है उसको पहले सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को ये बात फिर से रिपीट करा दूँ, दोहरा दूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स हर हाल में परचेस करवाए, ख़रीदवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ओके, पहले अपनी बुक परचेस करवाइए, और दूसरी बात, आपको क्या करनी है, अपनी क्लास में उपस्थित रहना है। ठीक है ना, अपनी कक्षा में आप सभी बच्चों को उपस्थित रहना है। और जब तक मतलब आपका क्लास चल रहा है, जितने देर तक, आप सभी बच्चों को उतने देर तक अपने क्लास में ही प्रेजेंट रहना है। ओके, उस दौरान जिस टाइम आपका क्लास है, तो उस दौरान आपको कोई भी अदर काम नहीं करनी है, कोई दूसरी काम नहीं करनी है। आपको अपनी क्लास में प्रेजेंट रहना है, अपने सामने मोबाइल रख के वीडियो देखनी है कि आपके टीचर्स आपको क्या बोल रहे हैं, क्या करने को बोल रहे हैं, वो सभी काम आप कीजिए। ठीक है ना, उन सभी कामों को फॉलो कीजिए, उन सभी कामों को करने की कोशिश कीजिए। ओके, और उस दौरान मतलब जितनी देर की आपकी क्लासेस हो रही है, उस दौरान आपको दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। जैसे आपको बार बार समझा दिया गया है, जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट होने लगे तो आप अपने पास वाटर बॉटल रख लीजिए, बाथरूम से यानी कि होकर आ जाइए। ये सब काम आपको पहले करना है। ठीक है ना, क्लास के दौरान आपको बार बार पानी लेने के लिए नहीं दौड़ना पड़े। ठीक है ना, बार बार वॉशरूम नहीं जाइए, ये सब काम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लास एंड हो तो आपको अगर वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन क्लास के दौरान ये काम मत कीजिए। ठीक है ना, और जो भी चीज़ आपके टीचर्स आपको समझा रहे हैं उन बातों को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और सभी चीज़ों को कीजिए। ठीक है ना, जैसे रिमेम्बरिंग का काम है तो आप रिमेम्बर कीजिए। उसके बाद रिमेम्बर करने के बाद आपको सुनाने का भी बोला जाता है कि अपने स्टडीज़ में जो भी आपकी हेल्प करते हैं उन सभी को सुनाइए, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भैया दीदी जो भी हो। ठीक है ना, उनको सुनाया भी कीजिए। इससे क्या होगा, हम पता कर सकेंगे कि हमें कितनी एक्टिविटीज़ याद हो गई है। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना जो भी, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव जैसे आंसर क्वेश्चन है, वो आपको कितना याद हो गया है इसका पता लगता है याद करने के बाद सुनाने से। ठीक है ना, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि जब आप याद कीजिए तो दूसरों को सुना भी दीजिए। इससे हमें पता हो जाता है कि हमने कितना याद किया है, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस याद हो गए हैं। ठीक है, अब जो आपका होमवर्क था वो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए कि उसका आंसर आपको लिखना था। तो पहला जो था मतलब क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले 6 क्वेश्चन तक आपको दिया गया था बनाने के लिए, है ना। और कल का जो होमवर्क था वो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में था लिस्ट 3 सेफ्टी रूल्स दैट वी फॉलो ऑन रोड। ठीक है ना, 3 ऐसे सेफ्टी रूल सुरक्षा के नियमों के बारे में लिखना था जो हम रोड पे, सड़क पर फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद था व्हाट डज अ रेड लाइट टेल से। और क्वेश्चन नंबर 8 था कि जो ट्रैफिक लाइट होती है, यातायात बत्ती होती है, उसमें तीन लाइट्स होते हैं, 3 लाइट्स होती है। पहली क्या कौन सी लाइट्स होती है, तो रेड लाइट, दूसरी येलो लाइट, और थर्ड जो होती है वो क्या होती है, ग्रीन लाइट। तो सबसे पहले जो रेड लाइट है वो क्या कहती है, सभी यात्रियों जो भी यात्रा करते हैं उन यात्रियों को क्या कहती है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर
क्या होगा वो लिख लीजिए, ठीक है। द THR3 safety RULES rules that we FOLLOW follow, सॉरी ऑन द रोड होगा, फॉलो ऑन दी ROAD रोड आर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर लिखने का तरीका है। हम जो भी आंसर लिखेंगे मतलब आपको किसी भी 3 चीज़ के बारे में बताना है कि 3 सेफ्टी रूल्स क्या है, 3 गुड मैनर अगर आपसे पूछ लिया गया तो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, द 3 सेफ्टी रूल्स दैट वी फॉलो ऑन द रोड आर, मतलब 3 सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो पहला सेफ्टी रूल क्या होगा जो सड़क पे चलने का है, वो होगा VSHOULD, वी शुड ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज, WAL के वॉक ऑन द, FOOT फुट, PATH पाथ, है ना। उसके बाद है दूसरा WEVSHOULD, वी शुड, NOT नॉट, RUN रन ऑन दी ROAD रोड। और थर्ड है VSHOULD, वी शुड CARE केयर, FULLY केयरफुली, WATCH वॉच द, TRAFFIC ट्रैफिक, LIGHT लाइट, BEFORE बिफोर, CROSSING क्रॉसिंग, द ROAD रोड। 3 सेफ्टी रूल्स क्या क्या होंगे, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, हमें हमेशा कहाँ पे चलना चाहिए, जो भी पैदल यात्री हैं उन्हें फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। जो सड़क के साइड में जो जगह होती है, जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है उनसे ही चलना चाहिए, हमें बीच सड़क पे नहीं चलना चाहिए अगर हम पैदल हैं तो। उसके बाद है वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, हमें सड़कों पर नहीं चलना, मतलब दौड़ना नहीं चाहिए। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमें धीमे धीमे चलना चाहिए, ना कि हमें दौड़ना चाहिए। उसके बाद है थर्ड, वी शुड केयरफुली वॉच द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड। और अगर आप बड़े बड़े शहरों में हैं तो अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उस दौरान, रोड क्रॉस करने के दौरान आपको ट्रैफिक लाइट देखना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट में अगर मतलब परमिशन होगी, मतलब आपको लाइट देखना पड़ेगा। अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट का मीनिंग होता है जहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया जाता है और वहाँ पे लोग रोड क्रॉस करते हैं। गाड़ी रुकी हुई है तो मतलब जो पैदल यात्री है वो रोड पार कर सकते हैं। और अगर ग्रीन लाइट है जली हुई तो बिल्कुल भी उस दौरान आप रोड क्रॉस मत कीजिए, ठीक है ना। हाँ, अगर रेड लाइट हो गई है तो आप रोड क्रॉस करते हैं क्योंकि उस टाइम सभी व्हीकल्स रोक दी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहाँ पे के रूल होते हैं। जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो पैदल यात्री जो होते हैं वो रोड को एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन लाइट अगर है तो कभी भी आप रोड क्रॉस मत कीजिए क्योंकि उस दौरान गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 सेफ्टी रूल्स हैं। और भी सेफ्टी रूल्स हैं आपके बुक्स में हैं, तो अगर वो लिखे हैं तो अच्छी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं लिख कर बता दी हूँ कि ये सेफ्टी रूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख लें। और अगर बुक से लिखे हैं मतलब सेफ्टी रूल्स जो ऑन दी रोड सड़कों पे हम सेफ्टी
करते हैं वो उसमें से आपने कोई 3 लिखा है तो भी अच्छा है, और अगर उसको इरेज करके ये लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए जो आज का होमवर्क है वो मैं दूंगी। तो आपका अभी जितना भी चैप्टर हो चुका है उन सभी चैप्टर्स का आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस दौरान आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी और आप उन सभी एक्टिविटीज़ को कीजिए और रिमेंबर कीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे रिमेंबर करने के बाद मैच करेंगे, और मैच करने के बाद जैसे आज का क्वेश्चन मैच हो गया है ना, आंसर मैच हो गया, तो इसे रिमेंबर कीजिएगा। ठीक है ना, जो होमवर्क है आज का वो बना लीजिएगा, और जो कल का होमवर्क था आपका, जो आज मैंने बता दिया कि ये आंसर होना चाहिए, तो उसे आप क्या कीजिएगा, सही करके उसे रिमेंबर कीजिएगा। तो प्रीवियस जो भी होमवर्क रहेगा आपका उसे आप रिमेंबर कीजिएगा, और जो आज का होमवर्क होगा उसे आप बनाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं अब इसे इरेज करती हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड वो मैं दूंगी। ठीक है, और ये सब आपका सेफ्टी रूल से ही, मतलब गुड मैनर सेफ्टी रूल से ही रिलेटेड है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और होगा, उसे आप नोट कर लीजिए। बुक में आपको क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसका आंसर जिस तरह से भी हो कोशिश कीजिए कि हम लिख सकें। कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि कैसे आंसर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके टीचर्स तो हैं ही आपको समझाने के लिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो कोशिश इंसान को करना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर, वो कितना था, 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आप सभी बच्चे जो प्रीवियस होमवर्क था उसके बाद अगर आपकी लाइनें बच रही है 3 से 4 से 5 लाइनें बच रही हैं तो आप वहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और अगर लाइनें कम है, 1 लाइन है या 2 लाइन है, तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट जो न्यू पेज होगा उसमें आप नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या है, फिल INPH द BLANKS ब्लैंक्स। ओके, ये आपका रिवीजन क्लास का आज का होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपके जो अब तक जितनी भी चैप्टर्स हो चुका है, ओके, जितना भी चैप्टर हुआ है, मतलब चैप्टर 1 से लेके अब तक का जो भी चैप्टर है उन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो चैप्टर 1 लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी आपने पढ़ा है उन सभी से रिलेटेड है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक्स निकाल कर उसे रीड कर लेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि जिन बच्चों के पास बुक है वो तो आसानी से इन सभी एक्टिविटीज़ को बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप सभी अपनी बुक्स परचेस करवा लें। ठीक है, तो चलिए पहली जो एक्टिविटी है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का जो है, और हाँ यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। LIVING लिविंग, THINGS थिंग्स, आर PLANTS plants, and ANIMALS animals, GROW grow, and blanks।
ROOT रूट, रूट्स, ठीक है ना, ऑफ दी, TREE ट्री, GROW ग्रो, बिलो, BELOW, बिलो, OW सॉरी OW होगा, OW बिलो, द, THE द, उसके बाद है नंबर 4, वी यूज टू add FLAVOUR flavor in our FOOD food। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको पहले समझा दूं कि क्या क्या करना है आपको, क्या क्या फिल करना होगा, ठीक है ना। आंसर नहीं बताऊंगी लेकिन इसको समझा दूंगी, उसके बाद इसको इरेज करके नेक्स्ट जो होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स वो दूंगी। तो पहले आपको हेडिंग क्या उतारना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में लिविंग थिंग्स आर, लिविंग थिंग्स क्या है, ठीक है ना, उनके बारे में लिखना है आपको। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड, प्लांट्स और एनिमल बढ़ते हैं और क्या करते हैं, तो उसके बारे में आपको लिख देना है। रूट्स ऑफ द ट्रीज ग्रो बिलो द, जो पेड़ के रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो कहाँ होते हैं, मतलब किस में होते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है नंबर 4, वी यूज़ डैश टू ऐड फ्लेवर इन आवर फूड, हमारे भोजन में जो जायका होता है, जो मज़ा होता है, उसको मज़ा को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हम क्या डालते हैं। जैसे सब्ज़ी बनती है तो सब्ज़ी में क्या डाला जाता है कि सब्ज़ियों का जो जायका होता है, जो मज़ा होता है, वो अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मीट मछली बनता है तो उसमें क्या डाला जाता है कि उसका मज़ा चेंज हो जाता है और अच्छा लगने लगता है ना, फ्लेवर, फ्लेवर मीन्स होता है मज़ा, ठीक है ना। तो उन सभी, मतलब जो भी खाना बनाते हैं हम लोग, उसमें क्या डाला जाता है कि जो फूड का जो मज़ा होता है, फ्लेवर होता है, वो चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है, ठीक है ना। हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें क्या जोड़ते हैं, खाने में, भोजन में हम क्या डालते हैं, क्या जोड़ते हैं कि मज़ा चेंज हो जाता है। तो आपको इस तरह से उतार लेना है। अब है 5, मतलब 1 2 3 4 हो चुका है, अब जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो 5 होगा। तो अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब नंबर 5 है SOME सम, ANIMALS एनिमल्स, CALLED called, BEASTS best of ANIMALS animals, ALSO also need to PROTECT protect themselves, THE and them, SELVES selves। उसके बाद है EACH each, PARTS parts, each parts, part of OUR our, BODY body, has a DIFFERENT different
NAME, name and तो है आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, आप जब 4 तक उतार लीजिएगा तो उसके नीचे आपको 5 उतारना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सम एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ। यहाँ पे है बीस्ट का मीनिंग होता है, बीस्ट का मीनिंग होता है जंगली, ठीक है ना, और निर्दयी भी होता है, ठीक है, इस तरह का वर्ड होता है। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बीस्ट ऑफ मतलब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बीस्ट ऑफ मतलब वहाँ के कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स ऑल्सो नीड ब्लैंक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एनिमल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो कहाँ मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ डिफरेंट नेम एंड, हमारे जो बॉडी का जो पार्ट है, अंग जो है, ठीक है ना, वो अलग अलग उनका नाम है और उनका अलग अलग है, मतलब क्या होना चाहिए, अलग अलग नाम है और सभी का अलग अलग क्या है, सब अलग अलग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 7 ही रहने दीजिए, और नेक्स्ट कुछ और बच गया है फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। तो चलिए मैं 10 तक पूरा कर देती हूँ, नेक्स्ट क्लास का रहने दीजिए, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। 7 हो गया है, 3 और क्वेश्चन बच गया, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो सम एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ, उसके बाद है एनिमल्स नीड ऑल्सो नीड ब्लैंक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, है ना, खुद को सुरक्षित रखने के लिए जानवरों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद है ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट नेम, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट है और उन सभी पार्टों का अलग अलग नाम है, और एंड ब्लैंक्स, और अलग अलग करते हैं, तो क्या करते हैं, तो उसका आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। नंबर 8, FRUITS fruits and VEGETABLES vegetables, PROTECT protect us, FROM from, NON none, LIVING living, THINGS things, do not, and CHANGE change, एंड लास्ट है आपका SHURBS shrubs, RCALLED called, PLANTS plants। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, फल और सब्जियां हमें सुरक्षित रखती है, बचा कर रखती है, तो किस चीज़ से बचा कर रखती है, आपको वो उसका नाम लिखना पड़ेगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्लैंक्स एंड चेंज, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो नहीं होती, मतलब नहीं बदलती, और उनके साथ क्या नहीं होता,
तो वो आपको लिखना है। शर्ब्स आर कॉल्ड प्लांट्स। शर्ब्स जो होते हैं वो कैसे पौधे कहलाते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कौन सा पौधा बोलते हैं, शर्ब्स जो होते हैं। तो आपको शर्ब्स के बारे में लिख दिया गया है। तो शर्ब्स जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो उसके बारे में लिख देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए फिल इन द ब्लैंक्स ही रहने दीजिए। टोटल कितने फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 10 है। उनको सभी को अच्छे से फिल कीजिएगा, ठीक है ना। अगर जो नहीं आएगा तो उसे छोड़ दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आप अपनी बुक को रीड कीजिएगा। जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी बुक रीड करेंगे और उसके बाद उसका आंसर फिल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका पूरा जो चैप्टर है उन सभी से रिलेटेड है। अदरवाइज़ आपका कहीं और से नहीं है, आपके बुक से ही है, आपके बुक के अंदर से ही है, चैप्टर से ही है, मैंने आपको सभी को दिया है। तो आप कहीं कहीं मतलब जो जो चैप्टर आपको समझ में आए उसको आप रीड कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। और जब आप अपनी नोटबुक में उतारिएगा तो हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। और जितने भी सेंटेंस आपको लिखने हैं वो आप सभी वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिएगा, ताकि जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं उनके बारे में पता चल सके कि आपने कौन सा वर्ड लिखा है। जैसे फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स के बाद एंड लिखने के लिए मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा, एंड के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ा, उसके बाद वेजिटेबल्स लिखा। तो इसी तरह आप सभी नोट कीजिएगा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है ना। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब मैं आपको सेफ्टी रूल्स दे रही हूँ, इसे फॉलो करना है, ठीक है ना। तो आज का सेफ्टी रूल्स है, डोंट गेट एनी गिफ्ट, ठीक है ना, और स्वीट्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स होते हैं अजनबी, जिसे हम नहीं जानते आज तक, हमने ना उन्हें घर पे देखा, ना अपने किसी रिलेटिव्स के घर गए तो उनको मैंने वहाँ देखा, तो उसी को अजनबी बोलते हैं, मतलब अनजान व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, हमने कभी नहीं देखा। तो अगर ऐसे लोग आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई तोहफा दे रहे हैं, या कोई स्वीट्स मतलब आपको चॉकलेट वगैरह दे रहे हैं, तो ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्तियों से आपको दी हुई सामान नहीं लेनी है, ठीक है ना। और मतलब इसलिए नहीं लेनी है, तो हो सकता है उस गिफ्ट के चक्कर में वो आपको अपने साथ ले जाए, आपके साथ कुछ बुरा करे। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्तियों की दी हुई सामान हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को आप समझिए, इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए, और जो भी गुड मैनर टिप्स, सेफ्टी रूल्स जो भी दिए जा रहे हैं उसे फॉलो कीजिए, और दूसरों को भी बताइए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने भाई बहनों से इन बातों को शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको इन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज का क्या था, सेफ्टी रूल्स, डोंट गेट एनी गिफ्ट और स्वीट्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से दी गई सामान हमें नहीं लेनी है, ठीक है ना, किसी भी तरह का, चाहे वो टॉयज़ हो, चाहे चॉकलेट्स हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि छोटे बच्चे को टॉयज़ बहुत पसंद होता है। तो अजनबी लोग जो होते हैं वो टॉयज़ देते हैं अपने जाल में फांसने के लिए, ठीक है ना। और चॉकलेट्स भी बहुत पसंद होता है तो चॉकलेट्स भी देते हैं। तो इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। अगर कोई सामान आपको दे रहा है और उस आदमी को आप नहीं जान रहे हैं, तो उन सभी लोगों से आपको ये सब सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।